एग्जाम को पास करने में लगती है बहुत सारी मेहनत, और उस मेहनत को ही पूरा करके आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो आपके लिए बनेगी इंस्पिरेशन। और वो इंस्पिरेशन का नाम है पलक अग्रवाल। जी हाँ, पलक अग्रवाल हमारी CUET 2023 की टॉपर हैं, जिनसे आज करेंगे हम मुलाकात और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने CUET का ये एग्जाम करा क्लियर। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, इतने सारे डोमेन्स, एक लैंग्वेज और एक GT, इसको पार करके हमारी पलक अग्रवाल बनी है CUET टॉपर 2023। और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये सफर उनके माता पिता ने कैसे पूरा किया, और जानेंगे कुछ और उनके बारे में इस अपनी आगे की बातचीत में। तो पलक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आप CUET की टॉपर तो बन गई है, तो इसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? एक्चुअली सबसे बड़ा क्रेडिट पेरेंट्स को ही जाता है, बिकॉज अनलाइक अदर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स वर लाइक तुम्हें बस मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो तुम उसी में अच्छा करो। दे डू नॉट कंपेल, मतलब मुझे कोई और काम करना है या मुझे पढ़ाई से कभी डिस्टर्ब करते हैं। उन्होंने मुझे एक अलग रूम प्रोवाइड किया है जहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ। उन्होंने मुझे लैपटॉप दिलवाया। वो हमारी फिनेंशियल नीड्स को कभी नज़र में नहीं रखते जहाँ मेरी पढ़ाई की बात आती है। तो सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का है, हु ऑलवेज मोटिवेटेड मी। जब भी मैं मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, जब मैं थक जाती थी, तब मेरे पेरेंट्स ही थे जो मुझ में ये ट्रस्ट रखते थे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो पेरेंट्स का तो हम हमेशा से जानते ही हैं कि पेरेंट्स एक ऐसी हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम होती है जो हमें कहीं पर भी कुछ भी हासिल करने की प्रेरणा देती है, और यही पलक के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। अब पेरेंट्स के बाद नंबर आता है हमारे दूसरे पेरेंट्स, जिनको हम बोलते हैं टीचर्स का। तो टीचर्स में मेरे को आपने बताया कि आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश जैसे डोमेन के लिए, या जो लैंग्वेज का जो हमारा एग्जाम है, उसकी तैयारी में आपको अड्डा 24/7 ने कैसे हेल्प करा? एक्चुअली मैंने इंग्लिश के लिए रुबाइका मैम की सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी जहाँ पे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती थी, और एक क्वेश्चन में से वो 5 न्यू क्वेश्चंस बनाती थी। सो लाइक इंग्लिश की वीडियोस के लिए आप प्रॉपर ट्रस्ट कर सकते हैं रुबाइका आगा मैम की वीडियोस को। और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैंने CUET अड्डा 24/7 की यूट्यूब वीडियोस देखी थी जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती थी। तो जहाँ से हमारा एक NCERT रिवीजन भी हो जाता था, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ में उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करते थे। इसीलिए आई वाज लाइक सो हेल्पफुल इन माय प्रिपरेशन बाय CUET अड्डा 24/7। अब आपने जब ये समझ लिया कि टीचर ने पढ़ाया और टीचर ने एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाए, लेकिन जब तक बच्चा उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या एग्जाम निकालना आसान होगा? जवाब है ना। तो मैं जानना चाहूंगा पलक आपसे कि जब हम एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज और मॉक्स का कितना बड़ा रोल होता है? मॉक्स का सबसे बड़ा रोल होता है, और मॉक्स की 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो आप उनको इस एनवायरनमेंट में सॉल्व करें जैसे कि आप एग्जाम में रियल टाइम में सॉल्व करेंगे, एंड सेकेंडली मॉक सॉल्व करने से ज़्यादा उनका एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन ओनली यू विल रियलाइज कि आपकी कहाँ गलतियाँ हैं और कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्या आपकी वीकनेस है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को, और चलना चाहते हैं अपनी उस सक्सेस की राह पर, तो आपको ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 का CUET बैच। और CUET मतलब अड्डा 24/7। तो पलक और मैं साथ में बोलेंगे, CUET मतलब अड्डा 24/7।